बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रोडिक्शन की गई थी थर्ड स्पेल की, वो कराची में जो है दाखिल हो चुका है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन आज रात मतलब जो कल रात गुजरी है उसमें जो है काफ़ी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की प्रोडिक्शन की गई थी और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई भी है। अभी भी कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो है कई जगह पानी भी खड़ा हुआ है। तेज़ बारिश हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसमें महकमा मौसमियात ने जो है आवाम से गुजारिश ये की है कि घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें और जो है ये बारिश का सिलसिला जो है मंगल तक जारी रहेगा। तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी है कि पानी के निकासी का जो मामला है, जो काम है, फौरी तौर पर किया जाए। इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और जो है टॉपिक से भी गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मानसून के तीसरे स्पेल के हवाले से, जो कि जो है कल रात से बारिश शदीद और हल्की फुल्की जारी है। कराची मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक पानी की निकासी का मामला जो है वो नहीं बेहतर हो सका। और मलीर की अगर बात करते तो मलीर के सरकारी मैदान से बारिश के पानी की जो निकासी है वो अब तक मुमकिन ना हो सकी है। इसी हवाले से जो हम प्रोग्राम में गुफ्तगू, मैंने कहा था कि प्रोग्राम के बाद हम गुफ्तगू करेंगे और मौजू पे भी बात करेंगे, जो कि अभी काफ़ी दिनों से जो सियासत में नई चेंजिंग्स आई हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बारिश का क्योंकि ये एक अहम मामला है, क्योंकि इससे शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक जो है मामूल बन चुका है जैम होना, और जो है ट्रैफिक सर्जन जो है वो कहीं नजर नहीं आते। जैसे ही बारिश के चंद कतरे पड़ते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने अपने मकामात से गायब हमें नजर आती है। वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं होता, कोई परेशान हाल नहीं होता है। और पानी जो है आज तक कराची में है, जगह जगह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये मामला जो है ये कब बेहतर होगा, इसके ऊपर कब नजरसानी की जाएगी, इस वजह से गुफ्तगू करते हैं। हम स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है PTI से शुजात अली खान साहब। सर, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको। थैंक यू। ये जो पानी की निकासी का मामला है, ये स्पेल्स की जो प्रोटेक्शन पहले से कर दी गई थी, आज थर्ड स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको बेहतर नहीं किया सिस्टम को। देखिए, शुक्रिया आपका कि इस बारिश में भी आप यहाँ मौजूद है। बहुत ज्यादा पानी है और बहुत शदीद बारिश हो अच्छा, रही है। इशू क्या है? चूंकि मैं यूसी चेयरमैन रह चुका हूँ और इन स्वीपर से ये जो सफाई का जो सिस्टम है इसको बहुत करीब से देखा है। आप कभी मुशाहिदा करें, कभी देखें, ये जितने भी ये स्वीपर्स वगैरह होते हैं, ये जब रोड की सफाई करते हैं तो ये कचरे को एक जो फुटपाथ टाइप होता है, ये जो नाले का जहाँ खुला होता है वहाँ ये कचरा जमा करते हैं। ठीक है। और चूंकि इसको ये कचरे को ट्राली में डाल के और यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लेके जाना होता है, तो चूंकि इनके चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो क्या करते हैं कि वही कचरा जो मिट्टी होती है, जो प्लास्टिक के शॉपर जिसमें होते हैं, वो सारा कचरा वो उस नाले में झाड़ू से अंदर फेंक देते हैं। अच्छा, रोड तो आपको साफ नजर आ जाता है, लेकिन उसके जो बाद में जो सर्कमस्टांसेस हम भुगतते हैं, तो ये सारा जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, जो शापर होते हैं, उस नाले में ही गिर जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। तो लाजिम बात है कि जब बारिश होगी आहिस्ता आहिस्ता, कम पानी होता है तो फ्लो उसका नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा पानी जब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक जब नाले आपके बंद होंगे तो रोड पे पानी निकलेगा। तो ये कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा ये है कि देखें, जब तक आपके मकामी नुमाइंदे न हो, एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर सियासी होता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अवाम, वो अपने लोगों को तो फैसिलिटेट कर देगा, लेकिन वो अवाम की जो मुश्किलात है उसको मैं नहीं समझता कि उस तरीके से बेहतर तौर पे हल कर सकता है जिस तरीके से आपके अवामी नुमाइंदे हल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो है जिस तरह से भी आपने खुद जिक्र किया कि ये मट्टी और कचरा जो है वो सब एक जगह पे। अच्छा, ये जो सारा कचरा वगैरह जो होता है ये क्या फिर कहाँ इसको डिस्पोज करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, एक सिस्टम होता है। जब हम थे उस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो हम पहले 5 थे, अब 6 थे, अब 7 हो गए। केमाड़ी है, कोरंगी है, ईस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट, जितने भी है, उसमें एक सिस्टम है। इनको जो सफाई का जो सिस्टम दिया गया है, यह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया गया है। ठीक है। अब इनके लिए एक डंपिंग पॉइंट होती है, इनको रिक्शे दिए गए हैं, इनको सुजुकियां दी गई है, इनको रोड की सफाई के लिए मशीनें दी गई है।
अच्छा, वो मशीनों की सफाई ये चार्ज करते हैं हमसे 35,000 पर पर डे के हिसाब से, 35,000 पर डे के हिसाब से। 35,000 पर डे के हिसाब से। अच्छा। अच्छा, सफाई क्या करते हैं? वो एक दो ब्रश होते हैं, उससे गाड़ी होती है कि वो यहाँ से लेके और आपके मेन गेट तक या आपके मेन रोड तक वहां तक चलता है, तस्वीरें हो जाती है, दिखाया जाता है कि गाड़ी चल रही होती है, लेकिन वो सफाई का सिस्टम जो प्रॉपर होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं कि जिसपे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आप कैसे उसको चेक एंड बैलेंस उसको कर सकेंगे? तो अच्छा, फिर वो कचरा वो जो डंपिंग पॉइंट है वहां तक नहीं जाता, वो वहीं पे डंप किया जाता है, तस्वीर आ जाती है। मतलब मुशाहिदे की बात आप कभी कि उसमें जब वो सफाई कर रहे होते हैं, तस्वीरें तो बना रहे होते हैं, लेकिन जो डंपिंग पॉइंट है, चूंकि उनका पेट्रोल लगता है, उनका वहां तक खर्चा होता है, जी। तो जहां रिक्शे को 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल मिलता है, जब वो उसका 2 लीटर में काम होगा तो 3 लीटर ऑटोमेटिक जेब में आएंगे। और एक रिक्शा नहीं है, एक सुजुकी नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, तो ये करप्ट सिस्टम है, इसके खिलाफ यकीनन आवाज उठानी चाहिए। और जब तक ये आपका बल्दियाती सिस्टम, मकामी नुमाइंदे न हो, तो ये सिस्टम इस तरह खराब होगा और हवाम इस अजियत में मुब्तला होंगे। बारिश हमारे लिए रहमत, कहते हैं कि रहमत, वाकई रहमत है। बारान रहमत, लेकिन हमारी कराची के लिए वो जहमत है। आप देख लें, दूसरी जगहों पे देख लें। हाँ, मैं मानता हूं कि जब ज्यादा बारिश होगी तो यकीनन थोड़ी देर के, लेकिन वो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद शहर साफ होता है, बिल्कुल। नहीं होता। लेकिन यहाँ तो पानी काला होता है, सब्ज होता है, और फिर उसमें इतने वो मच्छर के जो बीमारियां होती है ना, वो हद हो जाती है बिल्कुल, फिर। आप ठीक कह रहे हैं। इससे मच्छर होते हैं, बीमारियां होती हैं, गंदगी कितनी होती है। मतलब ये भी तो एक बड़ा मामला है। इस पे अभी देखिए कितने नए नए वायरस बन के आ जाते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं होता कि नया एक वायरस। अभी कोरोना वायरस से हम जो है हमारी जान छूटी नहीं है अभी तक, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इस तरह मलेरिया और कई इस तरह की बीमारियां और जो है वो सर उठाने लगती हैं। तो ये एक अजीब मामला है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स लगाकर जो है ताजरों को फिर से एक बार उनके ऊपर बम गिरा दिया गया है। ताजरों ने हड़ताल का जो है मतलब प्रोटेस्ट भी किया। हड़ताल का भी हाफिज नईमान रहमान साहब जो उन्होंने हड़ताल का ऑप्शन दिया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने मतलब इन लोगों के आपस में जो है वो बातचीत हुई है। तो ये सेल टैक्स लगाकर आवाम को दोबारा से परेशान करना, मतलब ताजर बरादरी इतनी वैसे ही क्राइसिस में चल रही है, कोविड का टाइम गुजरा, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया और कितनी शॉप्स उनकी बंद रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह के टैक्सेस लगाना, मतलब क्यों आवाम को इतना परेशान करके रखा हुआ है? निधा, देखें, आप ये देखें कि गरीब आवाम से क्यों टैक्स ले रहे हैं, अमीरों पे क्यों नहीं लगा रहे? ये जिसकी दुकान है, जिसके एक करियाना स्टोर है, जिसका एक छोटा सा जनरल स्टोर है, जिसकी मुर्गी की दुकान है, जिसका एक छोटा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस पे तो आप सेल टैक्स सुपर टैक्स लगा रहे हैं। और उनसे जो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना, जिनके पैसे जो असासे हैं वो अरबों और खरबों में जाते हैं। आप इलेक्शन में देख लें आर्स ट्रेडिंग कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, उनसे कभी किसी ने पूछा है? आप ले लें उनसे पैसे, उनके पास कहां से पैसा है? लगा दे। जो एक एक एमपीएस को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो आवाम पे लगा दे। नहीं लगाया गरीब आदमी पे टैक्स, दे दे गरीब आदमी को रिलीफ, लेकिन नहीं, वो उनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी अददी अक्सरियत दिखाने के लिए एक एक बंदे को तो एक एक एमपीए को तो 50-50 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन गरीब आदमी को 50 रुपए की रिलीफ पेट्रोल पे नहीं देंगे। तो जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, आपका गरीबी पिसता रहेगा। चाहे हम कितने भी प्रोटेस्ट करें, हम जितने भी रोडों पे निकले, जब भी वो, हमारे एक मिसाल मशहूर है कि जब भी पत्थर गिरता है यतीम के सर पे गिरता है। तो जब भी मुसीबत आती है गरीब के सर पे मुसीबत आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात है कि जो कुछ भी होता है गरीब आवाम ही पिसती है हर सूरत में। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। इमरान खान साहब भी आए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें और दावे किए थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। अब जो है देखते हैं कि नई हुकूमत जो है वो किस तरह से आवाम के लिए कुछ बेहतरी लेके आएगी। महंगाई तो आपके सामने ही है, लेकिन शुक्र है कि 18 रुपये 50 पैसे जो पेट्रोल में कुछ कमी हुई है, तो आवाम को थोड़ा % जो है रिलीफ मिला है। अब जो है पीटीआई जो है इस पे उसके भी क्या रद्द अमल आया था, वो भी आपके सामने ही है। लेकिन बात करते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला पंजाब जो है उनको बना दिया गया है। आप लोगों का बड़ा जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मतलब बरहमी का इजहार हो रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, क्यों? निज़ाम, मैं आपको पहले तो उसके बाद बताऊं कि इमरान खान ने एक ऐलान किया था। देखिए, 18वीं तरमीम है। अच्छा, सबको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस बारे में कि जब 18वीं तरमीम है, मरकज़ में पैसे हो या न हो, मरकज़ सूद पे ले ले, कर्ज ले ले, जो भी ले ले, लेकिन आपने तमाम सूबों को अपने पैसे देने हैं। तो हम तो जब मरकज़ से कोई भी होता, अब ये नहीं होता
कि 1100 अरब का ऐलान कर दिया तो बस वो आपके जेब में पड़े हुए इस जेब से निकाल दिया और आपको मैंने दे दिया। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है, इसके लिए बाकायदा सिस्टम होता है, प्रोग्राम डिसाइड होते हैं, आपके डेवलपमेंट तरक्याती आपने देने होते हैं कि क्या आपका मसला क्या है, बुनियादी मसला आपका क्या है। तो ये सब चीज़ें इस तरह नहीं होता कि हमने तो 1100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया और आप चाहती है कि बस वो आए और कराची पे लग जाए, इस तरह नहीं होता। इसका एक प्रोसीजर है। तो वो तो कराची के लिए ही आप लोगों ने रखे थे बिल्कुल ना, अगर बिल्कुल, कराची लेकिन के मैं वही आए और कराची पे लगे तो ये तो अच्छी चीज मैं है। उसी बात पे आ रहा हूँ कि वो कराची के लिए है, लेकिन वो एक तरीके कार के तहत आता है, ठीक है ना, वो मंसूबे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं के माणी से आज आ रहा हूँ, मैं शारा फैसल से आ रहा हूँ, इससे पहले अंडरपास तो नहीं थे ना, यहाँ पे अंडरपास एक दिन में नहीं बना, एक महीने में नहीं बना, 6 महीने में नहीं बना, इसमें सालों लगते हैं। तो कराची के लिए तो लाजिम बात है, जो पैसे हमने ऐलान किए थे और वो आते रहे। आप देखें ना, आपके फायर टेंडर आ गए, ये कराची का मंसूबा था। आपके पास बसें आ गई, 40 बसें आ गई थी, ये कराची का मंसूबा था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आनी थी, लेकिन आपके सामने है कि रिजीम चेंज ने, हम कहते हैं जमहूरियत में चेंज आ जाए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अगर अवाम मुझे मुस्तरद कर दे, अवाम की राय है, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। सही बात है। लेकिन अगर रिजीम चेंज आएगा, किसी के कहने पे आएगा, तो ये अवाम को पसंद नहीं है, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जहां तक हमजा की आप बात कर रही है, अब देखें ना, असेंबली का सबने देखा, ठीक वोट काउंट हुए जी। काउंट के बाद बाकायदा ऐलान होता है कि परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही काफ का है, हमारा इत्तेहादी है, लेकिन उसको 186 वोट मिलते हैं। ठीक है जी, उसके हम मुकाबले में सिर्फ 2 मिनट में, उसके मुकाबले में 179 वोट मिलते हैं। अच्छा, 10 वोट आपने मुस्तरद कर दिए किस कैपेसिटी में? आपने एक खत दिखाया कि खत लेकर आए कि ये खत है। आप उसकी फिजिकल पोजीशन आप देख ले चौधरी साहब की, मैं समझता हूं कि वो बात करने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन आखिर उस खत का विटनेस कौन है? सिर्फ दोस्त मोहम्मद मिजारी उसका विटनेस है? नहीं। हामिद मीर साहब कहता है कि कोई खत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। मोने सलाई कहते हैं कि कोई खत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। सिर्फ दोस्त मोहम्मद मिजारी के जेब में खत आता है और वो 10 वोटों को मुस्तरद कर देता है। और वो तो अगर ऐसा होता तो वो खुद इसको वाजे कर देते ना, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं चुप- कहा, मेरा यही वो भी कहना है। चुप है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ही ना। हम यही कहते हैं कि जो खत में, वो खत ही जाली खत है। नहीं, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर वो खत जाली होता तो चौधरी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान तो सामने आता ना। चौधरी साहब ने अगर कहा, उनकी बात करनी कंडीशन नहीं है, अगर वो इतने बीमार हैं तो कम से कम चौधरी कोई साहब वो ने सोशल कहा कि मेरा वेबसाइट को यूज कैंडिडेट, करते हुए वो मेरा इस चीज का इसको वाजे चौधरी कर साहब ने दें। कहा कि मेरा कैंडिडेट पहले भी परवेज इलाही था, अभी परवेज इलाही है और बाद में भी परवेज इलाही रहेगा। ठीक ब्रेकिंग न्यूज चली है, ठीक हम ये नहीं कहते, हाँ। ये उसकी तरफ से आया, लेकिन उसने खत का जिक्र नहीं किया कि ठीक। मैंने किसी को खत लिखा है या किसी को खत दिया। या अच्छा, खत का जरिया क्या है? खत तो आता है ना, ठीक है जी, डाक के तो जरिए, शुदा साहब, टीसीएस इसको के जरिए, हम व्हाट्सएप करते के हैं, जरिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चौधरी साहब के खत का मामला जो है सोशल मीडिया की बड़ी जो है चर्चा बना हुआ है, इस पे गुफ्तगू करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही चौधरी साहब के खत के हवाले से। अभी हम इस पर गुफ्तगू करते हैं, पहले मैं अपने सेकंड गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमें ज्वाइन किया इस स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से नादर खिलजी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको, खैरियत से? सर पहले तो मुझे ये बताएं, आप आए, आपको कितनी कितनी मुश्किलात हुई आने में? थोड़ा सा इस चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा। मुश्किलात की तो मैं क्या कहूँ निदा, सब हम लोग आदी हो गए हैं इन मुश्किलात के। पिछले 15 साल के अंदर इस शहर के अंदर जो चीज़ें बनी थी वो चीज़ें ख़राब ही हुई हैं, किसी चीज़ को और बेहतर नहीं किया गया। आज ज़रा सी बारिश होती है, आधा घंटा घंटा बारिश होती है, आप बिल्कुल आपको सड़क नज़र ही नहीं आती। लोगों को गटर खुले होते हैं, नज़र नहीं आते, मोटरसाइकिल वाले उसमें अंदर चले आते हैं। अब किसी की गाड़ी पुरानी है, किसी की नहीं है, कोई बाइक पे है, कोई फैमिली के साथ है, और वो बेचारे इस बारिश के अंदर किस तरह को मजबूरी में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ऑफिस जा रहे हैं लोग, लेकिन बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनकी मरम्मत करने वाला, कोई उनके सीवरेज लाइन लगाने वाला, बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं। यूनिवर्सिटी रोड आप देखें कितनी बड़ी रोड है, कितनी मेन शाहरा है हमारे शहर की, पूरी आधी आधी पानी में वो पूरी भर जाती है, आपको वो बिल्कुल रोड का कोई पता ही नहीं चलता, लेवल हो जाती है हर चीज, और लोग गटर के अंदर गिर रहे होते हैं, बच्चे गिर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे होते हैं, लेकिन किसी की मजाल है किसी के कान पे जूं भी रिंग जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मैं खुद भी जब आ रही थी यूनिवर्सिटी रोड से, इत्तेफाक वहीं से मेरा गुजरना हुआ था, यूनिवर्सिटी से पूरा डीपा के बाद जो है गुलशन, मतलब इतना इतना पानी के आपके जो ऊपर गाड़ी चलना ना मुश्किल हो जाता है, मतलब वहां तक पानी आ रहा है, आधी आधी पूरी गाड़ी डूबी हुई है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें जो बाइक
वाले थे, वो बेचारे सब लाइन से साइड पे खड़े हुए थे, जी किसी की हाँ। बाइक खराब हो रही जी है, हाँ। कोई अपनी फैमिली के साथ है, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें, मतलब कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को। संडे है, फैमिली के साथ लोगों ने सोचा जी होगा कि हाँ। बाहर निकले, लेकिन ये सारा मामला, ये जी कब हाँ। हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ मेरा ख्याल है उसी वक्त जाएंगे जब किरदार वाले लोग आगे आएंगे, जब वो लोग आगे आएंगे जिनको गरीब का एहसास है। आज मतलब आज तो बारिश ज्यादा हुई है जो दिन में हुई है, मतलब कंपैरेटिवली कल तो बारिश हुई भी नहीं थी। रात में भी बारिश हुई थी। कल मैं लाइन्स एरिया के इलाके में घूम रहा था, कच्ची सड़कें हैं, कच्ची गलियां हैं, तंग गलियां हैं, गटर का पानी फैला हुआ है, लोगों के घरों के अंदर गटर का पानी गया हुआ है। आप बताएंगे, जिंदगी तो एक अजियत बन गई उन बेचारों के लिए, गरीब के लिए। तो ये कैसे ठीक होंगी? ये वही तभी ठीक होंगी जब उन गरीबों का कोई एहसास करने वाला आएगा। सही। एहसास कौन करेगा? एहसास वो करेगा जिसको पैसे से मोहब्बत कम होगी, इस मुल्क से ज्यादा मोहब्बत होगी, इसकी आवाम से ज्यादा मोहब्बत होगी, जो चाहता होगा कि इस मुल्क को तरक्की मिले, इसके शहरियों को तरक्की मिले। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। मैं जब स्टूडेंट था उस जमाने में, अहमद दाऊद साहब हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये वो मुल्क है जिसके जिसके शहरी दुनिया में उन्होंने नाम पैदा किया है। मतलब वो हर फील्ड के अंदर अपने, वो पाकिस्तानी एक इंडिविजुअल आगे गया हुआ होता है और दुनिया के अंदर उसका नाम होता है। ये वो कौम है, लेकिन हमने इस कौम का क्या असर कर दिया? किसने असर किया? कौन जिम्मेदार है इसका? जाहिर है हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं, जाहिर है वो लोग जिम्मेदार हैं जो वजीर आला हैं, जो वजीर आज़म हैं, जो सदर हैं, जिनके हाथ में अरबाब इख्तियार लोग जो हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मैं और आप आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी तो बेचारा इसको सफ़र कर रहा है, वो तो इसका इफेक्ट ही है। लेकिन जो इस सारे प्रोसेस को चला रहे हैं जो लोग, वो लोग तो जाहिर है जिम्मेदार हैं। और वो लोग ठीक होने होते तो 75 साल में ठीक हो चुके होते। वो ठीक होने होते तो पिछले 35 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, 40 साल से गवर्नमेंट चल रही है। इस शहर का हाल, कराची जैसे शहर का हाल जो पूरा मुल्क चला रहा है, क्या ऐसा हाल हो गया कि लोग जो है ना कानों को हाथ लगाते हैं, लोग जो है ना कचरे के अंदर रह रहे हैं। आप ऐसा, जब आप कहीं बाहर के मुल्क से कराची आती है ना, तो आपको लगता है यार मैं किधर आ गई, ये कितनी साफ सुथरी जगह से मैं किधर आ गई। इसी तरह अगर आप आज यहाँ से इससे बहादुराबाद से अगर आप चली जाएं कुरंगी, लाइन्स एरिया, औरंगी, ऐसे किसी के इलाके में चले जाएं तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गई, ये कैसा इलाका है, ये लोग कैसे रह रहे हैं। पाकिस्तान का शहर है जहाँ से पूरी दुनिया, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और वो मतलब देखने के लिए कराची की रोशनियाँ, कराची का समंदर, कराची के रोड, कराची के खाने एंजॉय करते हैं। मतलब फूड स्ट्रीट्स इतनी अच्छी अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन वो सब आपके सामने ही, आपके कितना बुरा हाल हो गया। मतलब हम वहां जब जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये हमें दुख होता है वहां जाके कि लोग किस तरह, लोग बेटियों के जहेज रखे होते हैं घरों में, तिनका तिनका करके जमा कर रहे होते हैं। एक दिन बारिश होती है, गटर का पानी उनके घर में घुसता है, वो सारा जहेज खराब कर देता है। आप उस माँ की हालत पूछें कि उस माँ की हालत क्या होगी जिसकी बेटी का जहेज सारा तबाह हो जाएगा, जिसने तिनका तिनका करके चीजें जमा की हैं। उस बाप की क्या हालत होगी जिसने किस तरीके से जमा की हैं। लेकिन इधर किसी की आंख में आंसू नहीं आता, किसी को दर्द नहीं होता, किसी को मौत याद नहीं है, किसी को मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा ये याद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कोई आज नहीं वज़ीर आला सोचता। खुद जो है कराची के सर्वे कर रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो गए हैं और उन्होंने पानी की निकासी का ये जो सिस्टम है इसको बेहतर बनाने का यकीन कराया है कि देखते हैं कि अल्लाह ताला ये सब बेहतर हो। अल्लाह ताला ने सियासतदानों को इतना बड़ा फन दिया है, बहुत से सियासतदानों को, कि वो जब वो टीवी के सामने आते हैं, जब वो आवाम के सामने आते हैं, तो उनकी बातों से आपको लगता है जैसे कल पाकिस्तान जो है ना वो हरा भरा सरसब्ज जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा होगा। वो ऐसी तस्वीर कशी करते हैं। यही फन है हमारे यहाँ, इसी को सियासत कहा जाता है। हमारे यहाँ इसी चीज़ को लोग जो है ना, इस झूठ को, इस फरेब को, इसी को सियासत कहते हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। शुजात साहब अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब के खत के मामले में। जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये जमहूरियत, देखिए आप आवाम जिसको भी मुंतखब करें, ये पीएसपी वाले बैठे हुए, मैं पीटीआई वाले बैठा हूँ, आवाम की मर्जी, जिसको मुंतखब करे, मुत्तहिदा को दे दे, जमात इस्लामी को दे दे, पीपल पार्टी को दे दे, हकीकी को दे दे, किसी को भी दे दे। आवाम का हक है। मैं आवाम की बात करूँ, आवाम का हक है जिसको मुंतखब करे। अगर आवाम को मुंतखब करदा लोगों को खरीद फरोख्त किया जाए, उसके मैंडेट को चोरी किया जाए, तो इस तरह खत निकलते रहेंगे। ये खत की कोई हैसियत नहीं है। ये हमारा जो करप्ट सिस्टम है जिसकी वजह से लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ रहा है, तो ये नहीं होना, मतलब किसी को भी मुंतखब किया, मैं इंतजार करूं, मैं अपनी कारकर्दगी, जिस तरह साहब ने कहा कि आप जाए कच्ची आबादी में
वहां बहुत बुरा हाल है। और जहां तक आप कह रही है कि वो शहर में निकला है, आजा साहब ने तो बुरी बात नहीं कि वो जाते कहां पर है। वो हिल पार्क पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, वहां रोडों का पानी जो है वो नीचे जा रहा होता है, वहां रोड बिल्कुल साफ हो रहा होता है। लेकिन जहां कच्ची आबादियां हैं, जहां पोश एरिया, वहां तो तस्वीरें बनाते हैं जहां रोड पे पानी नहीं है। आप जाए, केमाड़ी जाए, औरंगी टाउन जाए, कोरंगी जाए, जिस तरह बहुत सारे एरिया है वहां पे कि लोगों के घरों में, जिस तरह हकीकत यह है कि जहेज का घर का जो सामान है तबाह हो गया सिर्फ इस आधे घंटे की बारिश से। तो ये अगर सिस्टम अगर करेंगे, सिस्टम अगर सही होगा, अगर ये काम करेंगे, खिदमत करेंगे। अब सियासत जिस तरह नाम है, सियासत तो वसल्लम ने भी की है, खिदमत का नाम था। अब हमारे यहाँ सियासत मुनाफिकत को कहते हैं, और आप ये स्टैंडर्ड देखिए आ इसके गया। बाद कितनी अमवात हो जाती है करंट लगने की, मतलब नालों में छोटे छोटे बच्चे बह जाते हैं। एक अभी इंसिडेंट हुआ था, मतलब 2 महीने की बच्चे जो थी उनकी, वो बच्चा था मेरे ख्याल से, वो फैमिली के साथ वो जा रहे थे, दावत थी उनकी, पप्पो के घर पे इनवाइट किया था। तो मतलब ये इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, बहुत अफसोस होता है देख के। और अभी तक मेरे ख्याल से उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की गई है शायद। नाले खुले हुए हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, बारिश में किसी को नजर नहीं आएगा, कोई बच्चा खेल रहा है, घरों के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, कोई पार्क नहीं है, कोई उनकी तफरीह की कोई जगह नहीं है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, गलियों में जाके खेलेंगे, बाहर रोड पे जाएंगे। जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अफसोस की बात यह, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। बातों में तो हम बड़े बड़े महल तामीर कर देते हैं, लोगों के लिए क्या कुछ कर देते हैं, आवाम के लिए क्या कुछ कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक अमली तौर पे हम गरीब की जिंदगी को तब्दील नहीं करेंगे। आप ये छोटे छोटे इलाकों में चले जाएं, इतने समझदार, इतने मतलब ज़हीन बच्चे हैं वहां के, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, उनको तालीम नहीं दी जा रही। वो बच्चे उन्हीं गलियों में फिर वो क्या करते हैं, हम उनको बड़े आराम से कह देते हैं जी ये गुटखा खाते हैं, ये मावा खाते हैं, ये सब चीजें हम लोग बोल देते हैं। किसी पे तनकीद करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इस माहौल में किसने पहुंचाया, उसको इस हाल में किसने पहुंचाया, उसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान जिम्मेदार हैं, उसके वो लोग जिम्मेदार हैं जो 75 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते चले आए हैं। सिवाय चंद सालों में जो ठंडी हवा के झोंके आए हैं, और भी इस शहर के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। बातें सब ने की हैं, लेकिन अमली तौर पे किसी ने नहीं किया। अगर यही अच्छे स्कूल आप इन बच्चों को दे दें, वही बच्चे तालीम हासिल करके अपने घरों की बिल्कुल हालात बदल सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने तेज हैं कि हमें नहीं समझ में आती किसी ऐप को कैसे क्या करना है, किस तरह करना है। वो बच्चे सब जानते हैं, वो सब कर लेते हैं, फटाफट करके दे देते हैं। अल्लाह ने उनको ज़हीन बनाया है। ये वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया का बेहतरीन आम पैदा होता है, बेहतरीन कपास है, बेहतरीन चावल है। कितनी चीजें आप देखें दुनिया की बेहतरीन, दुनिया तरसती है उन चीजों को। इसी मिट्टी की चीजें हम खाते हैं ना, इसी मिट्टी से से हम बड़े हुए हैं ना। यही मिट्टी हमारे जिस्मों को बना रही है, हमारे जहनों को बना रही है ना। जब ये बेहतरीन चीजें उगल रही है ये मिट्टी, तो ये बेहतरीन इंसान भी बनाएगी ना, और बना रही है। लेकिन हमने उस बेहतरीन इंसान का बिल्कुल उसका इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो बेचारा दुनिया में कहीं अपना पासपोर्ट दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो दुनिया में कहीं जाने के काबिल नहीं रहा। बड़ा आसान है कह देना कि ये बच्चे जो है ना वो तुर्की जा रहे हैं ऐसे खतरनाक रास्तों से, ये ग्रीस जा रहे हैं इतने खतरनाक रास्तों से, माँ बाप के पैसे को ये कर रहे हैं। तनकीद करना बड़ा आसान है, किसी का दिल नहीं करता अपना घर बार छोड़ के जाने को। आज एक आदमी पेशावर से, किसी गाँव से, किसी देहात से कराची शहर में आता है, उसको अगर उसके इलाके में रोजगार मिलेगा तो उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे रोजगार है, यहाँ फैक्ट्री है, कारोबार है, वो आता है क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं है। इंटीरियर सिंध के अंदर आप देख लें, पिछले 50 साल में इन्होंने कौन सी इंडस्ट्रियल जोन बनाया? एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया। वहां का गरीब कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? या तो होटल पे खड़ा होकर बेचारा वो कोई कुछ चाय वाय पी रहा होगा, वो जिंदगी वहां गुजार देगा इस होटल पे, या वो यहाँ आके बेचारा कोशिश करेगा कि इस तरीके से मैं कुछ कमा लूं, कुछ कर लूं। लेकिन अपने गांव में उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उसको कोई काम नहीं मिलेगा। जब वो अपने गांव में उसको नहीं मिलेगा तो उसने अपने बच्चों का पेट तो पालना है, वो तकलीफ उठा के यहाँ आता है। सही बात है। पर यहाँ पे उस तरह का रोजगार नहीं मिलता तो रहने के लिए कितनी डिफिकल्टीज होती है। ये सारे मामला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने जो है प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाने। आखिर में क्या कहेंगे आप नादिर साहब? मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। जो भी जैसे हमारे इसमें भाई ने अभी कहा कि जो भी जिसको भी अवाम सेलेक्ट करती है उसको मौका मिलना चाहिए काम का, लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए।
जी। इलेक्शन में किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। सही। लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सही नुमाइंदों को चुन सकें। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क का जो सियासी निजाम है ना, वो टोटल पैसे के गिर्द घूम रहा है इस वक्त। आप देखें कि इस कदर, और सब नहीं कहूंगा तो, लेकिन 90% 95% वो हराम की कमाई है, लोगों का लूटा हुआ पैसा है। जो आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने जब लॉन्ग मार्च किया था, 2 दिन के अंदर अरबों रुपया खर्च किया और ये पूरा शहर बैनरों से, झंडों से भर दिया उन्होंने। कैसे भर दिए, कहां से वो पैसा आया? हम तो एक जलसा करते हैं तो हमारे कपड़े बिक जाते हैं। हम अगर इलेक्शन के लिए जाते हैं, हमारे पास झंडे नहीं होते लगाने के लिए। हमारे लीडर ने, मुस्तफा कमाल भाई ने, अपने 5 साल दौरे निजामत में 30,000 अरब रुपया खर्च किया, लेकिन आज उसके पास पैसे नहीं है। आज आप देख लें, हम इलेक्शन में कैंप लगाने के लिए परेशान हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो ये क्योंकि हमने जरा सी बात कहूं, क्योंकि हमारे लीडर ने लूटा नहीं है पैसा। अगर लूटा होता तो उसके लिए कोई मसला नहीं था। इन लोगों की तरह आराम से हम कैंप भी लगाते, झंडे भी लगाते, हर चीज कर रहे होते, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ, हम पब्लिक के पास जाते हैं, पूरी बात करते हैं। ठीक है, गुड है। आप क्या कहेंगे? निदा देखे, हमने, हमारे सियासतदानों ने लोगों को किस बात पे लगा दिया? गटर पे, नाले पे, रोड पे, पेवर ब्लॉक पे। कोई मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे कि मैंने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मैंने कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, मैंने कोई उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल देना है, मैंने उनके लिए कोई बेहतर रोजगार देना है। अगर हम बेहतर रोजगार देंगे तो जिस तरह साहब ने कहा, कोई गुटके के लिए नहीं जाएगा, कोई होटल में फजूल नहीं बैठेगा। लेकिन ये हमारे जो सियासतदान है उनको सोचना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूँ, आप देख ले, मतलब चूंकि मेरा ताल्लुक उस एरिया से है कि वहाँ पे हमारी हुकूमत रही है 7-8 साल। आप तकरीबन 40-45 किलोमीटर पहाड़ी पे जगह हैं, वहाँ पे आपको रोड भी मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छी जगह भी मिलेगी। लेकिन कराची में क्यों नहीं है? इसलिए कि कराची को पीपल पार्टी ने तबाह कर दिया। इन लोगों ने सारा अपना जो पैसा कराची पे लगना था, उन्होंने सारा बाहर भेज दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शुजात साहब, नादिर साहब का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अदा सबको दे इजाजत। मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।